ये मैं कपड़े काटने का तरीका बता रही हूँ। इसमें पहले सबसे पहले हम नापते हैं लंबाई, और लंबाई नापने से लंबाई का लिखते हैं पहले L शुरू का वर्ड लिख के उसके आगे हम कर देते हैं। हमारी लंबाई 35 इंच की थी। फिर हम ये नापते हैं आसन, मतलब ये होता है ट्राउज़र का, ये नाप कर हम इसके हिसाब से बेल्ट रख लेते हैं। ये हमारा बैठा 14 इंच का, तो हमने इसका 14 इंच लिख लिया। बेल्ट बेल्ट लिख कर 14 इंच लिख लिया हमने। और फिर हम इसके बाद नापते हैं इसका आसन, इसको आसन बोलते हैं, ये है ना, इसको आसन बोलते हैं। और ये हमारे 13.5 इंच का बैठा था, तो हमने ये 13.5 इंच लिख लिया। आसन लिख के आसन के आगे हमने 13.5 इंच लिख लिया। और फिर इसके बाद हम मोरी नापते हैं इसकी मोरी होती है 6 इंच की। और फिर हमने मोरी लिखकर उसके आगे 6 इंच लिख लिया। तो हमारी ये इसका नाप पूरा लिखा गया। अब हम इसका नाप लिखने के बाद हम इसका कपड़ा उठाते हैं, जो हमें कपड़ा कटिंग करना है। अब हमने ये कपड़ा लिया, इस कपड़े को हमको फोल्ड करना है, यानी कि पहले तो हम डबल करेंगे। ये हमारी लंबाई, फिर आसन, फिर बेल्ट, फिर मोरी, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। और फिर हमने लेना है कपड़ा, कपड़े को हमने पहले करा डबल, फोल्ड करा। ये 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट लेना होते हैं फोल्ड करके। फिर हमने इसको एकसार करके बिछाया, और फिर इसके बाद हमने एक बार और फोल्ड करा, यानी कि 4 हिस्से करने पड़ते हैं। अब जैसे हमारे 4 हो गए, तो हमने जो वो आसन वो नापा था बेल्ट के लिए, उससे हमें इसको 2 इंच और फालतू ही फोल्ड करना है। वो हमारा 14 इंच का था, तो ये हमें 16 इंच का करना होता है। ये हमने 16 इंच का ले लिया। तो गाइस, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट करना और देखना ज़्यादा से ज़्यादा चले। जैसे जिन लोगों पे सिलाई नहीं आती और सिलने का मन होता है, दिल होता है कि काश हम पर भी सिलाई आए, तो वो अपनी इसको वीडियो को देख के सीख सकती हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, और बहुत आराम से मैंने इसको बताया है। इसमें आराम से आप सिलाई कर सकते हो, कोई भारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक और वीडियो में डाल दूँगी, बता देना कमेंट में। अब हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ऊपर को, 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर लास्टिक डालनी होती है, तो हमने लास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये डाल दिया हमने 2 इंच, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आसन नापते हैं। हमारा आसन 13.5 इंच का था, तो हमें यहाँ 14.5 इंच रखना है, क्योंकि हमारा 1 इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा। तो हमें ये रखना है 14.5 इंच का। और जो हमने ऊपर 14 इंच की बेल्ट रखी थी, क्योंकि हमारी बेल्ट 14 इंच की, वहाँ पर हमारा 14 इंच बैठ रहा था, तो हमें नीचे 16 इंच का रखना पड़ेगा ये आसन पे, और ऊपर 14 इंच ही रखना पड़ेगा। हमेशा ऊपर का 2 इंच या 1.5 इंच थोड़ा कम रखते हैं, वरना हम ऊपर का भी इतना ही रखेंगे ना जितना नीचे का रखेंगे, तो फिर हमारी ऊपर बहुत थैला सा ऐसा हो जाएगा, थैला सा लटका हो जाएगा। और अगर हम ये नीचे आसन के पास 14 इंच का और ऊपर भी 14 ये बराबर करेंगे, तो फिर हमारा नीचे से टाइट हो जाएगा, नीचे से फंसेगा, पहनने में बैठने में फंसता है फिर। तो इसलिए हमेशा नीचे का 2 और 1.5 इंच फालतू ही रखना पड़ता है। फिर हमने ये निशान लगा लिया आसन पे। हमें इसको थोड़ा सा घुमा के लेना है, सीधा भी ले सकते हैं, पर घुमा के लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ये झोला सा पन नहीं आता। अब हमें लंबाई नापनी है। हमारी लंबाई कितनी थी? 35 इंच थी हमारी लंबाई, तो हमें 35 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ लगा लिया हमने 35 इंच पर निशान। और हमें यहाँ पर भी हमें 35 इंच पे निशान लगा देना है। ये तो हमारी मोरी 6 इंच की थी ना, तो हमें ये 4 इंच कम से कम ज़्यादा रखना है, क्योंकि 2 इंच तो हमारे इधर सिलाई में जाएगा फिटिंग की, और 2 इंच हमारे ट्राउज़र में साइड में सिलाई लगती है, पट सिलाई भी लगती है और वैसी सिलाई भी लगती है ना, तो साइड में भी हमारा जाता है ये कपड़ा। तो हमें यहाँ पहले तो 10 इंच ले लेना है, पूरा 2 इंच फालतू लेना है दोनों तरफ से, तो 10 इंच हो जाता है हमारा। हमने ये लगा लिया 10 इंच पे निशान। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद तो लग गया 10 इंच पर हमारा निशान। फिर हमें 2.5 इंच कम से कम नीचे मोरी मोड़ने के लिए 2.5 इंच लेना पड़ता है फालतू। हम कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं,
2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से हमें मोड़ना है, हमें कम मोड़ना कम ले सकते हैं, ज़्यादा मोड़ना ज़्यादा ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। मैं 2.5 इंच, ज़्यादातर मैं 2.5 इंच ही लेती हूँ हर किसी का। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कान बहुत आ रही थी, तो इसलिए मेरा कपड़ा ये ख़राब ही गया, बचा नहीं। वैसे हम इसको कम करके भी वो मोड़ लेते हैं तो हमारा बच जाता है। तो ये साइड की हमारी सिलाई है, जो हमारी फिटिंग लगेगी कटने के बाद, सिलने के बाद हमारी फिटिंग लगेगी यहाँ पर। और फिर ये कट गया, ऐसे कट जाएगा। फिर हमने जो यहाँ 2 इंच इधर भी फालतू लिया था ना, तो हमें वहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा लेना। ये मैं बता रही हूँ, मतलब जैसे हमारा ये हमेशा फालतू ही लेना है हमें। ऊपर से बेल्ट से ये 2 इंच हमें फालतू ही लेना है, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, इस बीच में हम कितना भी ले सकते हैं फालतू। पर ऊपर का हमेशा छोटा ही रखना है, थोड़ा बराबर नहीं ले सकते। बराबर लेंगे तो हमारा थैला सा बन जाएगा, लटका लटका लगेगा, फिर अजीब सा लगेगा फिर वो पहनने के बाद। इसलिए ये नीचे का हिस्सा थोड़ा फालतू लेकर ऊपर का कम ले लेना है। जो हमारा लटका लटका होता है उसको हम काट देते हैं ना, तो फिर वो अच्छा लगता है। ऊपर का हमने 14 लिया तो नीचे का 16 लिया, हमारा ये सही बैठ गया। अब हमने ये 2 इंच इधर फालतू लिया था, तो हमने इधर का तो इसमें ले लिया निशान में, इधर का हमने 1.5 इंच पे, 2 इंच पे निशान लगा कर फिर हमें 1.5 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि 1.5 इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे, काट देंगे हम इसको। 1.5 इंच पे हम इसको ऐसे आड़ा रख के इंची टेप काट देंगे, क्योंकि हमारे इधर की भी फिटिंग अच्छी आएगी। फिर अगर हम इसे नहीं काटेंगे तो इधर से फिर हमारा ये उठा उठा रहता है, और लटका लटका ये भी इधर से ऐसा रहता है, सूट के साइड में को दिखता है, अच्छा नहीं लगता। हम ये काट देते हैं ना तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है। और जो हमने ये आधा इंच का छोड़ा है तो ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब ऊपर 2 इंच छोड़ दिया हमने इंची टेप के लिए, फिर लंबाई ली, फिर नीचे 2.5 इंच छोड़ दिया मोड़ने के लिए। ये हमारा हो गया पूरा। अब हम ये सब लंबाई सब हो गई, लंबाई, आसन, बेल्ट, मोरी सब हमारी हो गई इसमें। ये निशान लगने के बाद ऐसा बैठेगा। तो गाइस देख लेना मेरी वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आई हो दोबारा देख लेना, वरना दोबारा में भी नहीं समझ में आएगी। अभी ये पहली वीडियो है, कुछ बताने में थोड़ा ऐसा हो गया, तो अगर दोबारा भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं दोबारा अच्छी तरीके से और आसान तरीके से और आराम से बताने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जो आप अपना घर बैठे कपड़े सी पाएँ। जिन पे सिलने नहीं आते हैं वो देख के अपने कपड़े सी पाएँ। अब देखो ये ऐसे कटिंग कर देंगे हम, बिल्कुल निशान पे ही काटना है, क्योंकि हम निशान के अंदर काट देंगे तो हमारी कटिंग थोड़ी वो हो जाएगी, फिटिंग भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ख़राब। अब ये भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट देंगे। जो आधा इंच का हमने ये छोड़ा था वो उस आधे इंच पे हम सिलाई मारेंगे, क्योंकि साइड में ट्राउज़र में कहीं भी देखना आप लोग, ट्राउज़र में सिलाई लगी ही रहती है साइड में, हर कोई लगाता है वो, उससे थोड़ी अच्छा आता है ट्राउज़र का ढाल चाल, हर चीज़ अच्छी आती है। और ये हमारा आसन है तो हम इसको कट कर देंगे। और बताना गाइस कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताना मुझे कि मैंने सही कटिंग करी है क्या गलत करी है, जो मैं आप लोगों को और अच्छी वीडियो बनाकर डाल सकूं, जो आप लोग और आसानी से सिल सके। बहुत लोग होते हैं बाहर नहीं सी पाते, बाहर जा भी नहीं पाते, कोई लोग होते हैं, कोई जाना नहीं चाहते, कोई जा नहीं पाते। हर घर की अलग अलग अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और सीने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सी पाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई भारी नहीं है कि हम पे नहीं होएगा, कपड़ा ख़राब नहीं कर दें हम, पता नहीं हम सिल पाएंगे नहीं सिल पाएंगे, पता नहीं हम कट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। गाइस आप कर पाओगे, बस आराम से मेरी वीडियो को देख के बिल्कुल ऐसे ही आपको निशान लगाना है, और ऐसे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जितना मैंने बताया है इस तरह रखना है। ये होती है मियानी, हम मियानी जोड़ते हैं। जैसे कोई लोग नहीं जोड़ना चाहते, कोई जोड़ना भी चाहते हैं, तो मियानी ज़्यादातर सब लगाते हैं। तो हम ये 6 इंच की मियानी रखते हैं और ऐसे आड़ी करके इसे कट कर लेते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं मियानी को। तो अब कैसे हमने इसको कट कर लिया, तो ये लगानी भी मतलब सही होती है, बैठने में भी दिक्कत नहीं होती ट्राउज़र में। और वैसे भी मियानी ज़्यादातर लोग लगाते हैं, जैसे किसी का ट्राउज़र कटने का डर रहता है सिलाई की वजह से,
कुछ होने का, ये लगा लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये यहाँ पर लगती है। इसका लगाने का तरीका भी मैं आपको, पूरा सिलने का तरीका भी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। और सब लोगों को जिनको सिलाई सीखने का मन है और घर में सिलने का सोचते हैं ना, घर बैठे ही सिल पाएँ हम, उनको ज़रूर भेजना मेरी वीडियो। और मैं इसको अगली वीडियो में आपको सिलने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है सिलने का भी, कोई भारी नहीं है। और इसको ज़रूर कट करके ज़रूर सीने की कोशिश करना गाइस, ज़रूर सीने की कोशिश करना, आप सिल पाओगे। कोई भारी नहीं है ये, बिल्कुल नहीं घबराना कि हम अब कपड़ा लाएँ ख़राब होएगा, पता नहीं सिल पाएंगे नहीं सिल पाएंगे, आप ज़रूर सिल पाएंगे। बाय गाइस।